मुजफ्फरनगर के खूपापुर थप्पड़ कांड में आज नया मोड़ आ गया है। इरशाद आज अपने बेटे का एडमिशन कराने जब स्कूल पहुंचे तो उनके सामने कई परेशानियां सामने आई। अधिकारी मौके पर आए और फिर कह दिया गया कि एडमिशन होगा। क्या कुछ रही बातचीत, क्या कुछ रहा आज जब आप मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं स्कूल में, तो क्या समस्याएं आपके सामने आई हैं? समस्या एक तो यहाँ स्कूल में जो बताया गया हमें कि इन्होंने स्कूल वालों ने टीसी मांगी बीएसओ साहब से कि हमें जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा था उसकी टीसी ला कर। तो ये बोल रहा इन्होंने कि स्कूल तो बंद है वो जिसमें बच्चा पढ़ रहा था। तो मुझे कह लगा तो एफिडेविट दो लगा के ये लिख के दो कि हम टीसी नहीं दे रहे इसी उस पर एडमिशन कर लो। तो अब देखो बीएसओ साहब गए हैं एफिडेविट दे लगा के या क्या करे। एफिडेविट से पहले भी आपके आपके कई सारे लगवा चुके हैं, उनमें एफिडेविटों में क्या कुछ था? क्योंकि आप बता रहे हैं कि खर्चा सरकार ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ चुका है, खर्चा सरकार करेगी, लेकिन एफिडेविट लगवा दिया, ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो आपके सिर पर डाल दिया गया है। हाँ वो हमें तो बताया नहीं कि हम इस बात का एफिडेविट लगवा रहे कि बच्चे का लेने ले जाने का खर्चा माँ बाप उठाएंगे। वो हमारे से एफिडेविट लगवा कर उस पर साइन करवा लिए। ये अधिकारी थे जो शिक्षा अधिकारी थे, शाहपुर ब्लॉक के जो अधिकारी थे, उन्होंने जब हमने यहाँ पे वो पढ़वाया उन्होंने कहा खर्चा आप उठाओगे ट्रांसपोर्ट का। मगर जी मैं तो नहीं उठाने का, ना मैं उठा पाऊंगा, मैं तो मजदूरी आदमी। तो वो एक तो वो इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी से साइन करवाए। और बाकी जो है अब तक ड्रेस का या किताबों का नहीं बताया कि आप खरीद कर लाओगे या हम खरीद कर लावे। अगर ये नहीं लाएंगे या सरकार कोई भी नहीं लाएगी, मैं तो देखो बच्चे का पढ़ाई करवाऊंगा चाहे जैसे भी करवाऊँ। तो कितना समय हो गया है ये थप्पड़ कांड के बाद से अब तक? मुझे लगता है कि बच्चा स्कूल में गए ही नहीं है। कोई डर है, कोई परेशानी है, क्या हो रहा है? घर पे पढ़ पा रहा है बच्चा अभी? देखो घर पे तो वो जब ही से ट्यूशन लग रहा है घर पे आता है टीचर, एक गांव में ही मैडम है टीचर वो पढ़ा रही। और बाकी स्कूल के नाम का, अगर स्कूल के नाम का बच्चे को लेकर चले तो बच्चा बहुत ज़्यादा डरता है और तैयार नहीं हुआ था। वो तो यहाँ गाड़ी में लेकर आए, एसडीएम साहब पहुंची थी घर पे, वे बच्चे को गाड़ी में लेकर आई और उन्होंने समझाया बच्चे को। और डॉक्टर की टीम गई थी, उन्होंने समझाया कि बच्चा धीरे धीरे तैयार हुआ स्कूल में आने के लिए। किसी तरह का अभी बच्चे के मन में डर है? काउंसलिंग तो लगातार उसकी हो रही है, किसी तरह की अभी तक भयभीत वाली स्थिति हो कि स्कूल में नहीं आना है, कुछ ये बातें हुई? हाँ अभी बच्चा बोलता है कि कभी वहाँ भी मेरे साथ यो वो हो गया, मुझे बच्चों से पिटवाए जा। बच्चे को समझा रहे हम भी, माँ बाप का समझाने का और उसका वो होता है फर्ज कि बेटे पढ़ ले, वहाँ ऐसा स्कूल नहीं है, अच्छा स्कूल है। बच्चा स्कूल में घूम के भी गया तो इस स्कूल में बच्चे ने हाँ भरी। बाकी जो हम उधर स्कूल में बात कर रहे थे उनमें बच्चा तैयार नहीं हुआ जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं बच्चा तैयार है पढ़ाई के लिए, अब समस्या जो आ रही है उसके एडमिशन में, कागजों में है ना? कागजों में है समस्या, कुछ ट्रांसपोर्ट की समस्या है। और अभी जब जिम्मेदारी सरकार ने ली, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जिम्मेदारी दी, तो बिना किताब के बिना ड्रेस के बच्चा पढ़ेगा कैसे? तो देखिए, इरशाद का साफ तौर पर कहना है कि इरशाद के साथ धोखाधड़ी हुई है। शिक्षा अधिकारी जो थे जानबूझकर कुछ एफिडेविट साइन करवा लिए हैं जिन पर यह लिखा हुआ है कि इरशाद अब ट्रांसपोर्ट का खर्चा करेंगे। सरकार ने अगर कहा है कि खर्चा किया जाएगा, बच्चे की पढ़ाई पर खर्चा सरकार उठाएगी, तो फिर वो एफिडेविट लगवाने वाले अधिकारी होते तो होते कौन है? अपने सहयोगी आशीष के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।